नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 4 के साथ प्रगतिवाद की ओर चलते हैं। एक साहित्यिक की डायरी। इसके लेखक कौन हैं? तो मुक्तिबोध। संवत्सर अज्ञेय ने लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण लिखा है रामविलास शर्मा ने। भाषा और समाज लिखा है रामविलास शर्मा ने। साकेत एक अध्ययन लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। विचार और अनुभूति लिखने वाले हैं नगेंद्र ने। प्रकीर्णिता और लिखा है नंदुलारे वाजपेयी ने। देवराजकृत छायावाद का पतन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो देवराजकृत छायावाद का पतन 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक कौन है? तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक का नाम है नामवर सिंह। शब्द और स्मृति किसकी कृति है? तो शब्द और स्मृति कृति है निर्मल वर्मा की। छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक कौन है? तो छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। आधुनिकता के पहलू किसने लिखा है? तो आधुनिकता के पहलू लिखे हैं विपिन कुमार अग्रवाल ने। निम्न में से कौन रसवादी आलोचक है? तो डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक आलोचनात्मक कृति है। किस आलोचक को सौष्ठववादी, सौंदर्यवादी और आलोचक कहा जाता है? तो नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी, सौंदर्यवादी और सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है। निम्न में से कौन सी डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति नहीं है? तो रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, यह सभी आलोचनात्मक कृति है। और सिद्धांत और अध्ययन, यह डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति नहीं है। निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो जो मार्क्सवादी आलोचक है उनका नाम है प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा और शिवदान सिंह चौहान। और जो नहीं है मार्क्सवादी आलोचक उनका नाम है अज्ञेय, अर्थात अज्ञेय मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के रचयिता कौन है? तो हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के रचयिता हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। आस्था और सौंदर्य के लेखक कौन हैं? तो आस्था और सौंदर्य के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। साहित्य संतरण के रचनाकार कौन हैं? तो साहित्य संतरण के रचनाकार हैं इलाचंद जोशी। नई कविता का आत्मसंघर्ष के लेखक कौन है? नई कविता का आत्मसंघर्ष लिखने वाले लेखक का नाम है मुक्तिबोध। हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा, यह कथन किसका है और यह किसने किया? तो ये किया उपेंद्रनाथ अश्क ने। उपेंद्रनाथ अश्क ने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा है। अश्क का जय पराजय किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो उपेंद्रनाथ अश्क का जय पराजय का प्रकाशित हुआ था 1937 ईस्वी में। अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति कौन सी मानी जाती है? तो अंजो दीदी अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति मानी जाती है। निम्नलिखित नाटकों के रचयिताओं के चलिए नाम चिन्हित करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नाटक हैं, नाटकों के नाम हैं और उनके नाटककारों का नाम हम लोग चिन्हित करेंगे। कोणार्क नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। छठा बेटा नाटककार उपेंद्रनाथ अश्क। पहला राजा नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। लहरों के राजहंस नाटककार मोहन राकेश। तीन आँखों वाली मछली, इसके नाटककार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। प्रतिशोध के नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी। आनरेरी मजिस्ट्रेट के नाटककार हैं सुदर्शन। राक्षस का मंदिर का नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र और मादा कैक्टस के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। उत्सर्ग के नाटककार हैं चतुर्सेन शास्त्री और तांबे के कीड़े नाटककार हैं भुवनेश्वर। टूटते परिवेश नाटककार विष्णु प्रभाकर। शक विजय नाटककार उदय शंकर भट्ट। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, यह नाटक है उपेंद्रनाथ अश्क का। आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का। तीन एकांत के नाटककार हैं निर्मल वर्मा और तीन अपाहिज के नाटककार हैं विपिन कुमार अग्रवाल। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के नाटककार का नाम है सुरेंद्र वर्मा और लिपस्टिक की मुस्कान के नाटककार हैं आपके विष्णु प्रभाकर। शंकुक की हत्या के नाटककार हैं नरेंद्र कोहली और राखी की लाज के नाटककार हैं वृंदावन लाल वर्मा। बिना दीवारों के घर, इसके नाटककार हैं मन्नू भंडारी। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल गीत नाट्य से संबंधित प्रश्नों को लेके।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।